सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच सन 1932 में एक पूना समझौता हुआ। और पूना समझौता का क्या मतलब निकला, क्या रेस्पॉन्स था, कब सहमति बनी उन दोनों के बीच। ठीक है, तो वो सहमति बनी थी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी भीमराव अम्बेडकर ने। यहाँ पर महात्मा गांधी जी एग्री हुए थे और इन इसी कारण यह समझौता हुआ था। और अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूना समझौता कब हुआ था। पूना समझौता सन 1932 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ? भीमराव अम्बेडकर जी के बीच और महात्मा गांधी जी के बीच। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन मतलब इधर वालों को इस वाले से मिलाना है। ठीक है, ऑप्शन है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन क्या था? यहाँ कांग्रेस का दो भागों में बट गया था। ये था 1907। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो था वो कब हुआ था? सन 1932 में। और पूर्ण स्वराज आंदोलन की संकल्पना हमने कब ली थी? सन 1929 में ली थी। ठीक है, और सर्वदलीय सम्मेलन जो था 1928 में हुआ था, सर्वदलीय सम्मेलन। ठीक है, अब सूरत विभाजन जो था, इसमें क्या हुआ? सूरत विभाजन जो था 1907 में हुआ। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता एक तरफ और नरम दल के नेता एक तरफ। अब और फिर उससे पहले 1905 में बंगाल विभाजन भी हो चुका था, मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो चुकी थी। इस तरीके से ये हुआ, फिर बाद में जाके इन दोनों में सहमति भी बनी थी। अब आया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? मतलब भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जारी प्रदान करने की दी गई थी 1861 में। 1861 में भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, अब आया चौथा क्वेश्चन है हमारा ये। अगस्त घोषणा कब हुई? अगस्त प्रस्ताव कब था? अगस्त संकल्प क्या था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब किसने मनाया? ठीक, देखो, अगस्त घोषणा करने वाले थे लॉर्ड माउंटेन्यू। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव था लॉर्ड लिथलिंगो। ठीक है, और चौथा था अगस्त संकल्प था महात्मा गांधी जी ने संकल्प लिया था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 में आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, इससे पहले 1764 में देखो अब मैं आपको बताऊं, एक 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तो अंग्रेजों को पता पड़ी, नींव रख गई थी, ये इशू को बनाया था। लेकिन सबसे डिसाइडेड जो था, यहाँ से अंग्रेजों की हुकूमत आ गई थी। तो ये 1764 का युद्ध था। ठीक है, बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? सन 1786। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? 1786। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री नियुक्त करने के लिए साम्राज्य की रानी नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? सन 1858 में। 1858 में क्यों किया गया था? अब क्या हुआ, 1857 में भारतीय क्रांति हुई। ठीक है, इसमें इसको क्रांति के कारण अंग्रेजों को दिखने लगा कि भारतीय जो लोग हैं वो जाग चुके हैं, ये कभी भी हम पर वार कर सकते हैं। इसलिए महारानी विक्टोरिया ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। ठीक है, अब आ जाता है, विक्टोरिया ने सन 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें देने का आश्वासन दिया। निम्न में से क्या थी? जैसे देसी
रजवाड़े जो थे उन्हें यथायथ स्थिति में बनाए रखना, मतलब जो देशीय रियासतें जो थी उन पर वो कोई हाथ नहीं डालेंगे, बस सिर्फ वो सेम की सेम बनी रहेंगी, ये घोषणा पत्र में उसने किया। यही तो कारण था जिसके पास राजा और रजवाड़े जो थे, जो रजवाड़े थे, उन्होंने उनमें भाग ही नहीं लिया 1857 की क्रांति में। लगे कौन थे? लोअर क्लास लोग और मध्यम क्लास लोग, जो भूमि लैंड होल्डर जो थे, वो व्यवसाय जो चलाने वाले थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, और इसी कारण से विफलता का कारण बनी। और अगर यही समझदारी अगर होती है और उसी समय सब एक लोग हो गए थे, तो ये जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, वो 1857 की आजादी को ही आजाद हो गया होता, और हमारी एक गलती की वजह से 90 वर्ष हमें गुलामी और करनी पड़ी। ठीक है। मिंटो मोर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन। मिंटो मोर्ले सुधार का उद्देश्य जो था पृथक निर्वाचन करना। ठीक है। मिंटो मोर्ले सुधार बिल कब आया था? मिंटो मोर्ले 1909 में आया था, 1909 में आया था, और इसका क्या था? क्या था इसका? था पृथक निर्वाचन। इसका मतलब पृथक निर्वाचन लाना था, इसका पृथक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट करना। ठीक है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल किसके द्वारा शुरू किया गया था? यही था, इसी यही तो लाया था सन 1909 वाला मोर्ले मिंटो एक्ट। क्या था मोर्ले मिंटो एक्ट? पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन। ठीक है। सन 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट किस बा, किस किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1919 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब पृथक निर्वाचक मंडल की संप्रदाय के हिसाब से पृथक, मतलब मुस्लिम है मुस्लिम ही होगा, हिंदू है हिंदू ही होगा, और जैसे भी पृथक निर्वाचक संप्रदाय के तौर से किया गया। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधानों का सार था। इसका था प्रांतों को दोहरा शासन, मतलब द्वितीय शासन, प्रांतों में दोहरा शासन लाना, दोहरा शासन लाना। ठीक है। सन 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था, निम्नलिखित में से थे। निम्नलिखित में से मतलब कौन एक था? लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो था वो था। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय को सही ढंग से लिखिए। ठीक है। सही ढंग क्या है? पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन ने सही, कैबिनेट मिशन किस विषय पर सही नहीं है, मतलब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं की थी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 जो भारत शासन अधिनियम था, और संविधान का कम से कम 70% हिस्सा इसी से लिया हुआ है। इसी के थ्रू 15 जब भारत 1947 आजाद हुआ, फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ, इसके बीच में जो 1935 भारत शासन अधिनियम था, यही काम कर रहा था। ठीक है। अब आया भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने कहा था कि अब तो भैया भारतीयों को सत्ता दे दो, अब कुछ नहीं है हमारे हाथ। ठीक है। तो उन्होंने 3 जून को प्लान बना लिया था और सत्ता दे दी थी। ठीक है। मोर्लो मिंटो सुधार किसके लिए था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए, सही है। भारत शासन अधिनियम स्वशासन के लिए था, सही है। और साइमन कमीशन भारत विभाजन देखना पड़ेगा। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ठीक है, ये गलत है, भारत विभाजन से संबंधित नहीं था ये। ठीक है। साइमन कमीशन तो सन 1928 में भारत में आया था। अब आया भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1935। मोर्लो मिंटो उधार सुधार 1909। भारत परिषद अधिनियम 1861। अधिनियम 1858। ठीक है। इसमें देखो बी ऑप्शन सही है। ए का तीन देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 था, प्रांतीय द्वैत शासन। ठीक है। अब और 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन होगा, ये होगा 4 होना चाहिए। बी का 1 प्रांतीय स्वसत्ता। ठीक है। ये नहीं नहीं नहीं, सही है, सही भाई, सही है।
3 का 4 होना चाहिए ना, 3 का 4 है। सही है भाई, सही है, अपन सही है। अधिनियम, ब्रिटिश शासन, ठीक है। अब क्या 1861 में था प्रांतीय सत्ता, ठीक है। डी का डी का 2 जाएगा, डी का सती प्रथा का अंत। और बचा क्या, बचा वो आप देख लेना, ठीक है, इसी तरीके से होगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। 1921 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई। द्वैत शासन जो थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थापित की गई, ठीक है, 1935। संघ प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ये थी 1935 भारत शासन अधिनियम। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। भारत में सचिव पद जो था सन 1858 के भारत शासित अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।